गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इग्नू में पासिंग परसेंटेज कितना होता है, यानी आपको एग्जाम में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए और कम से कम कितना होना चाहिए। अगर आप बीएजी के स्टूडेंट है, बीकॉम जी है, बीएससी जी है, या आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, या कोई भी आपकी ऑनर्स डिग्री है, चाहे बीएजी के स्टूडेंट है, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, एमए हिंदी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है, आपकी कोई भी डिग्री है, सभी चीज के बारे में बताऊंगा कि यहां पर कितना पासिंग परसेंटेज रखा गया है। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और हर एक, चाहे 100 नंबर का पेपर हो, चाहे 50 नंबर का पेपर हो, हर पेपर में पासिंग परसेंटेज कितना रखा गया है, वन बाय वन करके, चाहे आपका ऑनर्स है, चाहे आपका बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी है, चाहे एमए वाले हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक हो, जो बीएजी के स्टूडेंट है, या बीएजी हैं, बीकॉम जी हैं, बीएससी जी हैं, या आपका बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, मान लीजिए अगर आपने बीएचआईसी 131 है, बीएचआईसी 132 है, या इस टाइप की अगर आपने एग्जाम दे रखे हैं, और मान लीजिए आप बीएजी की स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है। ये तो हिस्ट्री का हो गया। चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपने देखा, बीपीएससी 131 का है, इसका भी एग्जाम कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप बीएजी के स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी है, बीपीएससी 131 है, बीएचआईसी 131 है, अगर आपका बीएजी में बीएजी स्टूडेंट है, आपका बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के हैं, अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता था, यानी 100 मार्क्स में से, यानी 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, यानी 35 मार्क्स, यानी 100 में से आपको कितना मार्क्स चाहिए, 35 होना चाहिए। जो भी बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट हैं 100 में से। अब मैं ऑनर्स वाले बात करता हूं, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, चाहे आपका हिंदी ऑनर्स है, या कोई भी आपका ऑनर्स है। अगर मैं ऑनर्स की बात करूं तो यहां देखिएगा बीपीएससी 101 एक पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर है। इसका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम है। इसको देखिएगा। यहां पर एक पेपर मैं आप सबको और दिखाता हूं, बीएचआईसी 103, ये भी हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, तो ये भी 100 मार्क्स का है। तो अगर आप ऑनर्स में हैं, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, चाहे आपका हिंदी ऑनर्स है, चाहे आपका सोशियोलॉजी ऑनर्स है, अगर आप किसी भी ऑनर्स डिग्री को कर रहे हैं, ठीक है, बीएजी खासतौर से बैचलर में, तो अगर 100 नंबर का पेपर होता ऑनर्स में भी, आपका 100 में से 35 नंबर, यानी 100 में से 35 नंबर वाला पास होने वाला है। ठीक है, यानी चाहे आप बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी में हैं, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सोशियोलॉजी ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 नंबर का एग्जाम है, तो पास होने के लिए 35 मार्क्स आपका होना चाहिए। चलिए अब मैं 50 नंबर वाले एग्जाम में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, BHDAE 182, और इसी में एक पेपर और होता है जो इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो अगर आप बीएजी की स्टूडेंट है, बीकॉम जी की स्टूडेंट है, अगर आपने 50 नंबर का कोई पेपर दिया, 50 में से 100 नंबर वाले तो हमने 100 मार्क्स की बात कर ली, तो अगर आपका 50 नंबर का एग्जाम दिया, जैसे हिंदी में होता है, ऐसे एक पेपर और होता है, इस पेपर को देखिएगा, ये भी आपका 50 नंबर का एग्जाम होता है, BEGAE। ठीक है, बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी ऑनर्स में स्टूडेंट है, सबके पास ये सब्जेक्ट होता है, और एक कंपलसरी पेपर होता है, ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो अगर आप बीएजी बीकॉम जी या आपका बीएससी जी है, या अगर आपकी कोई ऑनर्स डिग्री है, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स है, चाहे पॉलिटिकल ऑनर्स है, 50 में से आपको 18 नंबर यानी 18 मार्क्स पास होना चाहिए। कितना मार्क्स, 50 में से आपको कितना पासिंग मार्क है, 50 में से आपको 18 मार्क्स आना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, मिनिमम 18 नंबर वाला पास होगा। अगर आपके 17 नंबर है, इसका मतलब आप फेल हैं। 18 नंबर पास होना चाहिए। ये मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। और मैं अगर बात करूं तो 100 में 35 वाला पास है, और 50 में 18 वाला पास होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, चाहे आप बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी में हैं, चाहे आपका कोई ऑनर्स डिग्री है, या आपका कोई भी ऑनर्स प्रोग्राम है, तो 100 में से 35 वाला पास है, और 50 में से 18 वाला नंबर वाला पास रहेगा स्टूडेंट। अब मैं बात करता हूं, जितने भी एमए के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका एमए पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका एमए हिस्ट्री हो, चाहे आपका एमए हिंदी हो, चाहे आपका कोई भी एमए का प्रोग्राम है, उसमें बात करते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के लिए जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप देख सकते हैं, MPS 001,
इसका एग्जाम कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप देख लीजिए 100 नंबर का पेपर होता है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये पेपर एमपीए 011 है, ये भी कितने मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है, ठीक है, अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है, अगर आपका एग्जाम 100 यानी 100 नंबर का एग्जाम होता है, चाहे आपका एमए हिस्ट्री हो, चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे एमए हिंदी हो, चाहे एमए सोशियोलॉजी हो, कोई भी अगर मास्टर डिग्री है, तो 100 में से आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए, यानी 40 नंबर चाहिए। पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? 100 में से 40 नंबर चाहिए। किसको चाहिए? जो जिसका एमए है, एमए में है, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, एमए सोशियोलॉजी, एमए हिंदी, यानी 100 में से 40 नंबर चाहिए जो एमए वाले बच्चे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए ये भी एमए का ही है। ठीक है, अगर एमए में अगर आपने मास्टर डिग्री में, ठीक है, अगर आपने किसी एग्जाम को 50 नंबर का दिया है, तो 50 में से आपको 20 मार्क्स चाहिए, 20 नंबर। ठीक है, 50 में से एमए वाले बच्चों को कितना चाहिए? 20 नंबर पासिंग मार्क है। अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर स्टूडेंट मास्टर डिग्री इग्नू से कर रहा है, खास तौर से एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए हिंदी हो, एमए सोशियोलॉजी हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस टाइप के अगर पेपर हैं, तो आपका 100 में से 40 मार्क्स यानी 40 नंबर चाहिए, और 50 में से आपको 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। समझ में आया? अगर मैं बोलूं तो 100 में से 40 पासिंग मार्क, और 50 में से 50 का एग्जाम है तो आपको 20 आना चाहिए पासिंग मार्क। एमए की स्टूडेंट के लिए रहेगा। ठीक है, इस बात को मेरी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात कर लेता हूं। देखो, ये बीएजी के स्टूडेंट हैं या बीए ऑनर्स में अगर आप होते हैं, तो आपका कोई भी ऑनर्स है या बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, लगभग पेपर आपका चलता है। बीपीएजी 172 का पेपर है, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें भी कितना पासिंग मार्क रहेगा? इसमें भी 35 नंबर ही पासिंग मार्क रहता है। कहने का मतलब कि बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 100 में से 35 यानी 35 नंबर ही पासिंग मार्क रहेगा। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, बीजी डीजी 172, ये ऑनर्स वाले स्टूडेंट के पास भी होता है। बीएजी, खासतौर से अगर बीएजी के स्टूडेंट हैं, उनके पास भी 3rd ईयर में होता है। चाहे अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, ऑनर्स डिग्री में भी आपको बीजी डीजी 172 का पेपर मिलता है। अगर आपका बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी है, या अगर आपकी कोई ऑनर्स डिग्री है, तो ऑनर्स में अगर आपका कोई भी प्रोग्राम है, तो उसका जो है आपका एग्जाम होगा 100 में से 35 मार्क्स ही पासिंग रहेगा। बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, या अगर आपका बीए ऑनर्स है या कोई भी है, तो इसमें 35 ही रहेगा। एमए में 40 होता है, और बीए, बीकॉम, बीएससी में 35 होता है 100 में से। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकर के भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते रहते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है, ये भी अगर मैं इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करूं, तो इस पेपर की मैं बात कर लेता हूं। ये 50 नंबर का एग्जाम होता है। तो अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी है, या अगर आपका कोई ऑनर्स है, तो सभी में ये पेपर फर्स्ट ईयर में तो रहता है इन्वायरमेंटल स्टडी का। ये मल्टीपल चॉइस में एग्जाम होता है, और 50 नंबर का पेपर होता है, 50 मार्क्स का। इसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 18 मार्क्स चाहिए, 18 नंबर चाहिए। 50 में से 18 नंबर बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी में होता है, यानी बैचलर डिग्री में। एमए में 50 में से 20 होता है, लेकिन बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई बीए ऑनर्स है, तो उसमें 18 मार्क्स ही पासिंग मार्क होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा उसमें बात कर लेता हूं। अगर कोई एक पेपर होता, कई सारे बच्चे 75 नंबर का पेपर देते हैं, खास तौर से ONR 003 का पेपर है। अगर इग्नू में अगर आपने 75 मार्क्स का अगर आपका एग्जाम है, तो पासिंग मार्क आपका कितना होगा? 27 नंबर होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका एग्जाम 75 मार्क्स का है, तो उसमें पासिंग मार्क कितना होगा? 27 होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा बता देता हूं। खास तौर से जो बच्चे, खास तौर से अगर आप इग्नू में MBA कर रहे हैं, ठीक है, कौन? MBA के जो भी स्टूडेंट है, उनमें पासिंग नंबर नहीं मिलता, बल्कि उनको ग्रेड मिलता है। ठीक है, ग्रेड। तो MBA में अगर आपकी A ग्रेड आती है, B ग्रेड आती है, C ग्रेड आती है, तो ABC तक ग्रेड अगर आपकी आती है, तो आप पास हैं। यानी A ग्रेड वाला पास है, B ग्रेड वाला पास है, C ग्रेड वाला पास है। बट D ग्रेड अगर आपका MBA के एग्जाम में है, तो आप इसका मतलब आपका फेल है, बैक लगा हुआ है। खास तौर से MBA की बात कर रहा हूं। अगर ग्रेडिंग में ओनली MBA में C ग्रेड तक पास होता है। अगर आपका कोई और प्रोग्राम है, खास तौर से अगर आपको ग्रेड मिलता है, अगर मैं बात करूं MA एजुकेशन हो गया, या और कई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं
जिनमें ग्रेडिंग चलती है। तो इग्नू में अगर आपका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, डी ग्रेड तक पास माना जाता है। एमबीए को छोड़ करके अगर आपका डी ग्रेड आता है, यहां तक आपका पास माना जाएगा। ई ग्रेड को फेल माना जाता है, यानी आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा मैं बता देता हूं, अगर आप इग्नू में कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, ध्यान सुना, अगर आप इग्नू में कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में अगर आपका सर्टिफिकेट और कोई भी डिप्लोमा है, 100 नंबर का पेपर है तो उसमें पासिंग 40 नंबर रहेगा, 40 मार्क्स। अगर आप कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा अगर 50 नंबर का अगर आपका पेपर रहेगा तो उसमें पासिंग मार्क 20 नंबर रखा गया। अगर आप इग्नू में कोई भी सर्टिफिकेट कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट हो, आपका कोई डिप्लोमा हो या आपका पीजी डिप्लोमा हो, तो 100 में से 40 मार्क्स पासिंग मार्क रहेगा और 50 में से 20 मार्क्स पासिंग मार्क रहेगा। लगभग मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपका अब भी कोई पासिंग मार्क बचा हुआ मेरे से पूछना है तो कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। अरे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूं। और ये मैं जो मैंने बताया आपको, जहां पर आप लोग रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट जब आता है ना, इग्नू ग्रेड कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप रिजल्ट में जो मैंने बताया, रिजल्ट में आपका इतना मार्क्स आना जरूरी है, खासतौर से पेपर में इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप पास हैं, अगर इससे एक भी मार्क्स कमा तो आपको फेल हैं और आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर कोई सवाल है किसी सब्जेक्ट का पूछना है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पासिंग मार्क पूछना चाहते हैं तो उसका कोड लिख करके मेरे भेज दीजिएगा, उसमें पासिंग मार्क कितना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके।